हेलो, तो आज मैं आपको ना अपने सपोर्ट सिस्टम और अपने सबसे बड़े क्रिटिक से मिलाने वाली हूँ। ओके, लाइट ज़्यादा हो रही है, चलो डायरेक्टली मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम और मेरे क्रिटिक। यस, मेरी सबसे ज़्यादा बुराइयाँ यही करते हैं और फिर मेरी सबसे ज़्यादा तारीफ और सबके सामने मेरी खुल के तारीफ भी यही करते हैं। हाँ, अपने बारे में बताओ कुछ। अच्छा, तुम वीडियो में करती हो, लोगों के सामने तो ये कहती हो मैं तारीफ नहीं करती। भाई मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं हमेशा कहती हूँ आप मेरी बहुत तारीफ करते हो। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे या इंस्टा पे भी, लाइक सोशल मीडिया पे भी इतना खुल के सामने आती हूँ एंड कंटेंट बनाती हूँ बिकॉज ये मेरे को पुश करते रहते हैं। नहीं तो मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मैं वो कंटेंट बनाने का काम भी ना करूँ। थोड़ा सा स्माइल कर दो, तारीफ की है मैंने ऑनलाइन आपकी। बताओ आपको क्या अच्छा लगता है मेरे कंटेंट में। मतलब टॉपिक्स अच्छे होते हैं, मुद्दे रियलिस्टिक हैं। ओके, सो आप अग्री करते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या थोड़ा डिसअग्री करते हो? थोड़ा ही बोलना, ज़्यादा नहीं। 90% तो मैं एग्री करता हूँ। 10% में अगर हमारा पर्सपेक्टिव अलग है तो हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से वीडियोस में स्क्रिप्ट अलग भी हो सकती है। बट दैट्स ओके, लाइक हम दो अलग लोग हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो सकते हैं, राइट? राइट। वेरी गुड। ये मेरे को जैसे नॉर्मली ना जब मैं कंटेंट बनाने जाती हूँ ना तो मुझे आइडिया नहीं आता इतना सास बहू वगैरह, क्योंकि मुझे लकीली बहुत ज़्यादा अच्छा ससुराल मिल गया, तो वहाँ पे कोई कलेश हुआ ही नहीं कि मैं किसी चीज़ को रिलेट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, मेरे व्यूअर्स की स्टोरी रहती है और इनका पता नहीं आपको कौन सी सास ननद मिली जो आपके दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं जो आप मुझे देते हो। मैंने देखा है ना, मतलब अपने घर पे। अपने घर में तो वही तो मेरा ससुराल है, मैंने तो नहीं देखा, आपने कहाँ देखा? तुमने तो मेरे 27-28 साल बाद देखी ना चीज़ें। अच्छा। मैं उससे पहले वहाँ जॉइंट फैमिली में था, घर में 30-40 लोग रहते थे। सारे बुआ रहती थी, 5 ताऊ जी लोग थे, पापा लोग थे, 5 ताई जी थी, फिर 14 सिबलिंग्स साथ में रहते थे। तो एक बड़ी सी 30 लोगों की फैमिली देखी उसे है। फैमिली नहीं कहते हैं, जिला घोषित करो उसे। हाँ, उसके बगल में हमारे जो बाबा जी के दूसरी फैमिली थी, ब्रदर्स की, वो भी सब साथ में रहते थे। तो 100 लोगों का एक कुनबा था पुराना, एक साथ रहने का। तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं। और अभी भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ दूसरी फैमिलीज़ को कि वो किस तरीके से आपस में बात करते हैं। चलो, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा फिल्टर हो के मेरे पास एकदम रिफाइंड फ्लो रहा है। मेरे पास मुझे कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जितने ज़्यादा वो सास वाले ताने एंड ऑल ना इनसे आते हैं, डायलॉग्स तक इनसे आते हैं और कंक्लूजन तक इनसे आते हैं। आप चाहते हो मैं अपने इसमें कुछ इंप्रूव करूँ, लाइक कंटेंट में? ऑफकोर्स अभी फिलहाल हम कंटेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऑनेस्टली बताओ, कोई झिझक अगर नहीं। फैमिली में और भी कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हो, ओके। सिर्फ सास बहू और नंद के अलावा थोड़े और फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं, बट उसके अलावा कुछ मेल कैरेक्टर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, या थोड़ी कहानी को और डिफरेंट कर सकते हैं। ऑडियंस को नई चीज़ भी समझ में आएगी जब उनके घर के दूसरे तरीके के मुद्दे भी बाहर आएंगे। तो सिर्फ रेगुलर फाइट तो ठीक है, बट जैसे फिनेंशियल एंगल भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके अलावा करियर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो और भी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब उनको उठाया जा सकता है, 5-5 10 एपिसोड्स बनाए जा सकते हैं या रील्स बनाई जा सकती है, ताकि वो चीज़ें भी फ्रंट लाइन में आए। एक्चुअली ना मुझे एपिसोड्स वाला अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लेकिन उसका डिमांड बहुत आता है। अब ये मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आती, जबकि जब मैं सिंगल एपिसोड वाला डालती हूँ उसका व्यू बहुत तेज़ बढ़ता है, लेकिन एपिसोड्स वाले का बहुत स्लो बढ़ता है। बट स्टिल ये पॉइंट्स मैं दिमाग में रखूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी। अब मुद्दे पे आते हैं। अब कंटेंट छोड़ के एज अ वाइफ, एज अ ह्यूमन बींग आप मेरे बारे में तो अबे तुम जैसा नहीं, कौन कौन, अरे बता दो यही यार, चीज़ कितनी चलती है। अरे बता दो यार। कभी कभार तो अपनी तारीफ सुनने का मौका मिलता है, वो क्यों छोड़ूं मैं। तो मतलब वो अरे कैमरे बता पे दो, थोड़ी ना बताया जाता है। अरे बता दो यार, बता दो। नहीं, सब बढ़िया है। कितना बुरा आदमी है। पक्का और कुछ नहीं बोलना। देखा, देखिए मेरी फूटी किस्मत। खैर, जब हमने क्रिटिक की बात की है तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको मेरे कंटेंट में क्या नहीं पसंद है, लाइक मेरे कंटेंट क्रिएशन में क्या नहीं पसंद है? ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, मतलब मैं हर सुबह तो तुम्हारा इंस्टा चेक करता ही हूँ कि बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है। हाँ, इम्प्रोवाइजेशंस तो किए ही जा सकते हैं, थोड़ा लाइट्स बेहतर की जा सकती है, थोड़े और एफर्ट डाले जा सकते हैं जब तुम वीडियोस बना रहे हो, तो वो थोड़े और रिच लगें देखने में, जैसे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं। और एडिटिंग में थोड़ा और एफर्ट डाल सकते हो। हाँ। हाँ, लेकिन ये सब इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अपने को फुल टाइम जॉब तो है नहीं, तो दूसरी चीज़ें भी करनी है। लेकिन मतलब जो भी इम्प्रोवाइजेशन हो जाए, या ये जो भी इम्प्रूवमेंट हम ला पाएँ, हैविंग दी लाइफ विद अस, जो भी बाकी चीज़ें हैं, तो वो ही हमेशा अच्छी रहेगी। ओके। और कभी कभार मुझे बहुत बुरे कमेंट्स आते हैं, आपने देखा है कुछ लोग लिटरली अब्यूजिव हो जाते हैं, सो उस पर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए मुझे? मतलब अब्यूजिव कमेंट्स को डिलीट कर दो। और ये तो इंडिविजुअलिटी है। मतलब मैं अगर हूँगा तो अगर मैं कंटेंट बनाऊँगा तो मैं पहले एक ही दो कमेंट्स में अपनी थॉट्स क्लियर कर दूंगा, उसको एक ऐप रिप्लाई दे दिया, ताकि उसके साथ साथ बाकी की जो ऑडियंस है वो भी फिर वो पढ़ ले। अब उसके अलावा अगर वो कमेंट कोई और नहीं भी पढ़ता है और फिर भी वो लिखना चाहता है, तो इट डजेंट मैटर। मतलब
देन तुम वो भी नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। मतलब इग्नोर करो। हाँ, और दूसरा चीज़ मैंने ये भी देखा है कि लोग एक्चुअल में कभी अप्रिशिएटिव कमेंट्स लिखते नहीं हैं। जो तुम्हारे को पसंद करते हैं वो तो लिखेंगे, बट जो ऑडियंस सब्सक्राइबर नहीं होती है वो बेसिकली तुम्हारा उसको एक मोमेंट में वो रील आई, उसने देखा, उसको वो पर्सपेक्टिव पसंद नहीं आया तो वो कमेंट डाल देगा। लेकिन वो लोग जो शेयर कर रहे हैं, वो लोग जो लाइक कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग होते हैं अगर आप देखोगे तो 50% 60% अच्छे कमेंट्स है, 40% ख़राब है। बट कमेंट एक मेट्रिक है, लाइक अलग मेट्रिक है, शेयर्स अलग मेट्रिक है। तो अगर सब कुछ मिला करके आपका 80-20 है, 90-10 है, देन इट डजेंट मैटर। हाँ, अगर कहीं कहीं पे सारे कमेंट्स एक जैसे आ जाएँ और उसके अलावा वो कमेंट्स के पर्सपेक्टिव में आपको लग रहा हो कि आपने गलत ही बोल दिया है या शायद ये एंगल हमने सोचा नहीं, तो फिर आप उस पर अपना पर्सपेक्टिव डाल सकते हो एंड मूव ऑन। मतलब आप किसी चीज़ को बड़ा नहीं बनाओगे, बड़ी नहीं बनेगी। पॉइंट मैंने इनका टाइम खींच लिया था, लेकिन ये मुझे ज़रूरी था जानना भी, पोस्ट करना भी, क्योंकि कई बार ना औरतों का कंप्लेन या फिर बोलूँ कि एक पॉइंट होता है कि वो एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बट उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं घर से। तो इफ़ यू गेट दिस काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम ना, इट विल बी ईजियर फॉर यू, ट्रस्ट मी। सो ढूंढो, एंड ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ हस्बैंड हो, आपके मैं मॉम डैड हो सकते हैं। एक पॉइंट बोलता हूँ बाकी बंदों के लिए। तो जो भी हस्बैंड्स हैं अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए। और सपोर्ट किसी भी टाइप के कंटेंट के लिए नहीं, लेकिन अगर जो डिग्निटी मेंटेन कर रहा है, रिस्पेक्टफुल है, ट्रस्टवर्दी है, देन वो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर बंदी बना रही है तो वो वेंट आउट कर पा रही है, सोसाइटी को कनेक्ट कर पा रही है डिस्पाइट बीइंग आउटसाइड, कि वो एक दिन में आप 10 लोगों से मिल रहे हो, वो शायद 2 लोगों से मिल रही हो, उन्हीं रेगुलर लोगों से जिनके साथ वो मिलती है। तो अगर वो रील बाहर निकाल रही है, अपना काम कर रही है, तो वो वेंट आउट भी कर पा रही है, अपनी क्रिएटिविटी भी ला पा रही है, और इनफैक्ट अगर कोई और थॉट है तो वो बाहर ला पा रही है। दिस इज़ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ कि उसको ये नहीं लग रहा है कि खाली दिमाग शैतान का, अपन सुनते आए, तो वो खाली दिमाग बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो एंगेज्ड है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कभी चाहे हम बंदे, हमको भी कोई अप्रिशिएट करता है ऑफिस में, वर्क स्पेस में, तो हमें वो पावर आती है कि हाँ, हमें लोग पसंद करते हैं। मुझे भी पता है कि बहुत सारा काम मैं अच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर किसी ने फेक अप्रिसिएशन भी दे दिया, स्टिल दैट इज़ फाइन। सिमिलरली अगर सामने तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारी पार्टनर है तो उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो दैट इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज वो डिग्निफाइड वे में हो रही हैं चीज़ें। कभी नहीं रोकना चाहिए, चाहे उससे पैसे आ रहे हों, पैसे ना आ रहे हों, क्योंकि आप भी चाहोगे कि सब लोग सीखें हर रोज़ अपनी लाइफ में, और ये सीखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो एक, वेंट आउट। सेकेंड, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना। थर्ड, उसके लिए पैसा कमाने का भी ज़रिया हो सकता है। एंड फोर्थ ये है कि वो लर्न भी कर रही होती है। और फिफ्थ ये है कि वो अप्रिशिएशन जो उसको मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, वो शायद क्यूमुलेटिवली उसको बहुत ज़्यादा पावर देता है हर रोज़ आगे बढ़ने के लिए। राइट, एक एक पॉइंट बिल्कुल सही। तो लेडीज़, ये वीडियो जो है अपने पार्टनर्स को दिखाओ। एंड जैसा कि मैं कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सपोर्टर है ना, ये आपका हस्बैंड या पार्टनर हो, ये घर पे कोई भी हो सकता है। लाइक अनमैरिड लड़कियां भी कंटेंट क्रिएट करना चाहती हैं, सो उनके मॉम डैड, उनके भाई बहन, उनके फ्रेंड्स, बस ये सपोर्ट सिस्टम आपको ढूंढना है। और अगर नहीं ढूंढता ना, बी योर ओन सपोर्ट सिस्टम, बट डू इट। पीछे मत हटो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कंटेंट क्रिएशन, जो भी करना चाहते हो करो, सपोर्ट योर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू, बाय।